Hello, dear learners. So, in today's session, we're going to talk about GATE 2027 and mission to get the AIR 1. Maybe single digit or double digit rank also we can talk about. And one important information that you people were asking me again and again. So I thought instead of replying to you personally, I'll just, join that information with this session only. So without wasting any time, let's dive into the things because I don't want to waste our time और फालतू की बातें करने का मतलब नहीं है. पिन पॉइंट टू द पॉइंट बात करेंगे. देखो यार, हर किसी का सपना होता है कि गेट में टॉप रैंक लाना. क्यों? अगर हमारा टॉप रैंक आएगा तो हमें कोई भी आईआईटी, कोई भी पीएसयू जो हम चाहते हैं, जो हमारा ड्रीम है, हमें मिल पाएगा. एंड सेकेंडली यार, आईआईटी का टैग जो है ना, इट्स अ ह्यूज थिंग. बहुत बड़ी बात है आईआईटी का टैग होना. आप किसी से मिलते हैं, कोई आपसे पूछता है, आप भी किसी से मिलते हैं और अगर आप पूछते होंगे हाँ आप कहाँ पढ़ रहे हो, कोई बोलता है कि मैं आईआईटी से हूं, तो वो एक अलग ही रिस्पेक्ट, एक अलग ही हमारी उसके प्रति जो है वो भावना हो जाती है जब हम ये चीज सुनते हैं कि हाँ यार ये आईआईटी से है, आईआईएससी बेंगलोर से है. या फिर अगर आप किसी बड़े पीएसयू में जाना चाहते हैं, महारत्ना में, ठीक है, और अच्छी जॉब करना चाहते हैं, अगेन गेट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव योर ड्रीम्स. तो आज तक आपने अपने पिछले 20, 21, 22, 23, 24, 25 सालों में जो भी किया होगा लाइफ में, वो इममटीरियल हो जाएगा अगर आप एक एग्जाम निकाल दे. आप आज तक कुछ नहीं पढ़े, आप ये एग्जाम टॉप रैंक से निकाल गए, आपके पिछले सारे पाप धुल गए. अगर आप हर दिन पूरा जिंदगी पढ़े, पर अब अगर आप बार बार एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए और अच्छी जगह नहीं जा पाए, तो भी आपकी पीछे की सारी मेहनत बर्बाद हो गई. इस वजह से अब जो आपका तैयारी का टाइम है, ये आपके लाइफ का सबसे क्रूशियल टाइम होने वाला है. अगर आप ये क्रैक करके किसी पीएसयू में चले गए, उसके बाद कोई इतना एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, इतना एफर्ट नहीं बचेगा. ये एक साल आपकी पढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है, जो आपकी पूरी जिंदगी डिसाइड करेगा. मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि डाउन द लाइन, देखो अभी तुम यंग हो, इस चीज को समझ नहीं पा रहे हो, मैं लेकिन कोशिश करता हूं तुम्हें समझाने की. अगर तुम इमेजिन करो आज से 10 साल, 15 साल के बाद तुम किसी एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, तुम अपनी स्ट्रीम चेंज नहीं कर पाओगे, तुम अपना फील्ड, करियर कुछ चेंज नहीं कर पाओगे, और उस समय अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हुए, तो तुम्हें क्या लगेगा? यार काश मैंने पढ़ लिया होता, मेरी आगे की आने वाली पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं. हाउ कैन आई इंप्रूव माई सेल्फ नाउ? जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म हो चुकी है मेरे लिए, एलिजिबिलिटी मेरी खत्म हो चुकी है, अब मैं क्या करूंगा? तब तुम बोलोगे काश मुझे तब किसी ने समझा दिया होता, काश वो एक साल मैंने तैयारी कर ली होती, मैं सब कुछ उस एक साल अगर अपना दे देता, तो मेरे आगे आने वाले 70, 80, 90 साल बहुत आराम से कटते, पूरी जिंदगी में एंजॉय करता. जस्ट ट्राई टू फील व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. तुम लोगों को बाहर देखते हो, तुम देखते हो कि कोई मजदूर जो है वो मजदूरी कर रहा है, क्या उसका मन करता है वो भरी धूप में, गर्मियों में रोड पे काम करके, रोड कंस्ट्रक्शन पे या कहीं और काम करने का? नहीं. लेकिन वो क्या करे? सही टाइम पे उसने मेहनत नहीं करी, सही टाइम पे उसने पढ़ाई नहीं करी. एंड सेकेंडली, इन योर केस, योर पेरेंट्स हैव गिवन यू दैट अपॉर्चुनिटी. माँ बाप का जो फर्ज था उन्होंने उससे बढ़कर निभाया, तुम्हें इंजीनियर बना दिया, इंजीनियरिंग की डिग्री करवा दी. आज तक तुमने जब भी पेरेंट्स को बोला कि मेरी पढ़ाई के लिए मुझे ये चीज चाहिए, उन्होंने कभी मना नहीं किया. तुमने कभी सोचा भी नहीं कि पापा ने पैसे कहां से लाए या मम्मी ने पैसे कहां से लाए, कहां से उन्होंने हमें सपोर्ट किया. बट दे डिड इट बिकॉज उनको यह था कि हमारे बच्चों को हर वो सहूलियत मिलनी चाहिए जो बाकी बच्चों को है, ताकि हमारा बच्चा इस कंपटीशन में पीछे ना रह जाए. तो अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम वो एक साल मेहनत करो, और जो उनके इतने सालों की मेहनत है तुम्हारे लिए, तुम उसको जो है कन्वर्ट करो एक सिलेक्शन में, एक सक्सेस में. उनका तो यही सपना था ना, तुम्हें सक्सेसफुल होता देखना. वो अपने सपने तुम्हारे में देखते हैं. सो नाउ इट्स टाइम फॉर यू, ताकि तुम उनके सपनों को साकार करो, और उसके लिए तुम्हें गेट में टॉप रैंक लाना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब सवाल यह होता है कि क्या गेट में टॉप रैंक लाना आसान है, मुश्किल है? तो मैं ऑलरेडी इसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि बच्चे अक्सर ये चीज बोल रहे थे, सर सब लोग बोल रहे हैं गेट बहुत टफ है, होगा कि नहीं होगा. मैं वीडियो बना चुका हूं, बट क्रक्स ये है कि गेट पेपर टफ नहीं है. क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, टफ नहीं है उनके लिए जो प्रॉपरली तैयारी करते हैं, प्रॉपरली पढ़ाई करते हैं. जो सिर्फ जुगाड़ कर रहे हैं, बस 2-4 दिन पढ़ लिया और चले गए पेपर देने, या लास्ट के 2-3 महीने हाथ पांव मार लिए, उन सब के लिए तो बहुत टफ है. इट्स अनक्रैकेबल एग्जाम भाई, गेट बहुत टफ है उन लोगों के लिए. पर जिस बच्चे ने पूरा एक साल तैयारी करी है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है,
कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, प्रैक्टिस करी है, टेस्ट सीरीज करी है, एक प्लान और गाइडेंस के साथ तैयारी करी है, गेट निकालना बहुत आसान है। अब आईएएस और टफ हो जाता है बिकॉज सिलेबस वास्ट हो जाता है। मैं कहता हूं आईएएस भी बहुत आसान है। अब तुम्हें लगेगा क्यों बोल रहे हो ऐसा? भाई मैं 2 बार बैक टू बैक निकाल चुका हूं, गेट निकाल चुका हूं, पीएसयू निकाल चुका हूं, सब कुछ क्रैक कर चुके हैं हम लोग, उसके बाद तुम्हें बता रहे हैं। अब किसी के मन में यह भावना अगर आएगी, आप तो बोलोगे ना आपका निकल गया, मैं उस पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूं, मैं एज एन एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। जब मैंने तैयारी करी थी और मैंने क्या रियलाइज किया, जब सेकंड टाइम मैंने आईएएस निकाला, वो भी बिना पढ़े बस पेपर देने चले गए और निकल गया, तब मैंने क्या रियलाइज किया। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम टेलिंग यू, गेट और आईएएस क्रैक करना मुश्किल नहीं है अगर तुम सही तैयारी करो। एक सिंपल सी बात है, मुझे इस जगह से इस जगह तक जाना है। अगर तुम्हें प्रॉपर रास्ता, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर पाथ पता है, तुम बहुत जल्दी उस रास्ते तक पहुंचोगे, अपनी मंजिल को पालोगे। अगर तुम गलत रास्ते निकल गए तो मंजिल दूर रह जाएगी। वो बोलते हैं ना, एक गलत कदम उठाता रहा है हयात पर और मंजिल तमाम उम्र हमें ढूंढती रही। तो वही है कि अगर गलत कदम उठ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मेरे हिसाब से रैंक 1 लाने के पाथ क्या हैं, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज है, स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली। आपने नोटिस किया होगा मैंने कितने सेशंस इस बारे में ले लिए, मैंने कितने शॉर्ट्स इस बारे में डाल दिए। मैं फिर बोलूंगा और मैं बोलता ही रहूंगा जब तक मुझे लग रहा है इट्स एन अर्ली स्टार्ट। बेटा मार्च का मिड आ चुका है, Start your preparation right now. Stop watching these videos and thinking कि बस मैं वीडियो से एग्जाम में टॉप रैंक ले आऊंगा. It is not going to happen. If you want to get the top rank, you have to start your preparation early. Please try to understand. जितनी जल्दी तैयारी शुरू करोगे उतने ज्यादा चांसेस है तुम्हारा टॉप रैंक निकालने के. और तुम पीछे स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा उठा के देख लो, मोस्ट ऑफ द टॉप रैंकर्स जो होते हैं वो अर्ली स्टार्टर्स होते हैं. So start your preparation as early as possible. Secondly, study from good educators. तुम्हें अच्छे प्लेटफॉर्म से, अच्छे एजुकेटर से पढ़ना बहुत जरूरी है. Plethora of options are there for you, but you have to be wise enough to choose the best options to study from the people, those who have cracked the exams themselves. अगर मुझे कल माउंट एवरेस्ट पे तुम्हें जाना है और तुम मेरे से पूछो माउंट एवरेस्ट पे क्या करना होगा सर, तो मैं तुम्हें कहूंगा कि देखो यार ठंड होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन लेके चलना, ये करना, ये ऐसे करना, वैसे करना. I'll tell you a lot of things, but those are all theoretical. लेकिन जो सही में माउंट एवरेस्ट चढ़ा है, वो जो तुम्हें गाइडेंस देगा, वो जो है दैट विल बी, मतलब कहते हैं ना वो वैल्यू मतलब दैट इज इनवैल्यूएबल एडवाइस. मतलब उस priceless advice, rather I should say, that will be a priceless advice, very valuable advice, not invaluable, very valuable and priceless advice that you will be getting from that person, because उसने वो सब कुछ झेला है. That's why try to find right resources and right educators from where to study. सर मैं सेल्फ स्टडी करना चाहता हूं, बिल्कुल कर सकते हो. बुक्स स्टैंडर्ड ढूंढिए, स्टैंडर्ड ऑप्शंस ढूंढिए. लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, इस समय जितना कंपटीशन है और जैसे से एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी करके बीट कर पाना उन बच्चों को जो कोचिंग कर रहे हैं, इट्स वेरी टफ. हाँ, अगर आपने कॉलेज में बहुत ज्यादा पढ़ा है और आपको ऑलरेडी बहुत कुछ आता है, देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट एक कोचिंग प्लेटफॉर्म से पढ़ना इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्रेफरेबल. थर्ड चीज, सब्जेक्ट्स का प्रॉपर ऑर्डर चूज करना बहुत जरूरी है. बच्चे कोई भी सब्जेक्ट उठाते हैं, कुछ भी पढ़ने लग जाते हैं. कहीं पे कोई भी बैच ज्वाइन होता है, उसमें कोई भी सब्जेक्ट चल रहा होता है, कुछ भी पढ़ने लग जाते हैं. ऐसा नहीं करना है. आपको सब्जेक्ट्स का ऑर्डर पता होना बहुत जरूरी है. कुछ सब्जेक्ट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. कुछ सब्जेक्ट्स जो है कम इनपुट देके मैक्सिमम आउटपुट दे जाते हैं. उन सब्जेक्ट और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं ढेर सारा इनपुट दे दो तब भी मार्क्स नहीं आ पाते, वेटेज भी कम होती है. ये चीजें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है और उसके हिसाब से सब्जेक्ट्स का ऑर्डर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. सेकेंडली, किन रिसोर्सेज से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी रैंडम बुक और कोई भी क्वेश्चन बैंक मार्केट से उठा के सॉल्व नहीं करना होता है. आप लोगों को एक प्रॉपर पता होना चाहिए कहां से क्वेश्चन करने हैं, कहां से क्वेश्चन आते हैं, कौन से एग्जाम का पैटर्न रहता है, कितने करने हैं, किसमें ज्यादा करने हैं, किसमें कम भी कर लिए तो भी चल जाएगा. दीज थिंग्स यू नीड टू नो. टेस्ट सीरीज कितनी देनी है, कब कब देनी है, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कैसे किया जाता है, रिवीजन कैसे करनी है. ऐसे नहीं पागलों की तरह कॉपी पढ़ना, रिवाइज करना चालू कर दिया. ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें मिलके तुम्हें रैंक 1 बनाती है. अक्सर सुना होगा ना, टॉपर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली. यही होता है, छोटी छोटी चीजें टॉपर्स डिफरेंटली करते हैं. अक्सर बच्चे मेरे से पढ़ते हैं और ढेर सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं. उनका लास्ट में क्वेश्चन यह आता है कि सर सभी आपसे पढ़ रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है, सब एक ही चीज पढ़ रहे हैं, तो मैं अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करूंगा बाकियों के साथ. यही तो छोटी छोटी चीजें हैं जो डिफरेंशिएट करती हैं.
तो इसलिए क्या है कि प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है. सो इफ यू वांट टॉप रैंक, प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ विद प्रॉपर गाइडेंस. अब क्या है कि मुझे पता है कि अक्सर बच्चे ये कहते थे, क्योंकि लास्ट ईयर वी प्लान दिस थिंग एट अन अकेडमी. बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर जो टॉप एजुकेटर्स हैं या आप लोग जो हैं अगर हमें गाइड कर दें. मुझे बच्चे मैसेज भी करते हैं, सर आई वांट टू स्टडी अंडर योर गाइडेंस, कि आप मुझे पढ़ा दीजिए, आप मुझे मेंटर कर दीजिए. बिकॉज ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड. मैं अक्सर ये एनालॉजी लेता हूं. जब मैं स्टूडेंट था तब भी मैं यही सोचता था कि देखो यार, अगर मुझे क्रिकेट सीखना होता और मैं खुद ही क्रिकेट खेलने लग जाऊं, यूट्यूब पे वीडियो जाके सीखने लग जाऊं, क्रिकेट देखने लग जाऊं, या ऐसे बच्चों के साथ खेल खेल के सीखूं, या फिर मुझे कोई टॉप प्लेयर, फॉर एग्जांपल सचिन जो है वो, या कोई धोनी, कोई टॉप प्लेयर जो है वो मुझे क्रिकेट सिखाए और मैं उनकी गाइडेंस में क्रिकेट सीखूं, आप फर्क देख रहे हो कितना होगा. आई होप यू कैन फील दैट. So obviously, I understand that when you want to study from us, obviously we have cracked the examination. We have been creating toppers for so many years. We know what to study, what not to study, from where to study, how to study, what should be the time duration after which these subjects should be over. We know everything. But I can't mentor so many students. That is a problem. Because इतने बच्चे हैं, मैं कितनों को मेंटर करूंगा, मुझे पढ़ाना भी है. That's why हमने अनअकैडमी पे लास्ट ईयर जो है एक बैच लॉन्च किया था. सुपर 30 बैच उसे कहते हैं, जो कि मेरा बैच है, जिसमें मैं वो दैट इज माय सुपर 30 बैच. ठीक है, जिसमें मैं जो है वो मेंटर करता हूं, जिसमें मैं मेंटर करता हूं. दिस इज माय सुपर 30 बैच. इसमें मैं मेंटरिंग करूंगा बच्चों की, और इसमें सिर्फ 30 बच्चे लिए जाते हैं. दिस बैच इज अप्रोक्सीमेटली फुल. लेकिन क्या है कि थोड़ा सा एडेड एडवांटेज स्लॉट्स खुल गए, क्योंकि पिछले वाला एक बैच हमने लॉन्च किया था, उसमें कुछ बच्चों को ऐड करके हमने टोटल कंपनसेट किया कि अभी है स्लॉट्स बचे हुए. तो अभी भी सुपर 30 में स्लॉट्स बचे हैं. मैं फिर कह रहा हूं, मेरा सुपर 30 लेट जाके मत लेना, जुलाई अगस्त में जाके अभी के अभी ले लो अगर आपको मेरे से मेंटरशिप में पढ़ना है. बिकॉज फिर मैं जस्टिस कर पाता हूं. अगर मैं तुम्हें शुरू से पढ़ाई करवा पाऊंगा, शुरू में थोड़े रिलैक्स भी रहेंगे, बाद में तुम्हें धीरे धीरे खींचना शुरू करूंगा, तो मुझे पता है कि मुझे कैसे तुम्हारा एग्जाम निकलवाना है. एंड देखो, मुझे ये लगता है, बट हाँ, तुम्हारा एफर्ट पे भी डिपेंड करता है. अगर तुम एफर्ट दे रहे हो, मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि मैं तुम्हारा अच्छा बढ़िया रैंक, टॉप रैंक ला सकता हूं. लेकिन तुम्हारी तरफ से अगर एफर्ट होगा, इफ यू आर प्लानिंग टू पुट एफर्ट, अगर तुम सोचते हो कि नहीं सर मैं एफर्ट पुट करूंगा, मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा, तब इस बैच को 100% ज्वाइन करना. आई कैन मेक श्योर कि तुम टॉप रैंक ले आओ. मुझे बस डेडिकेटेड बच्चा चाहिए. तुम खुद सोचो ना, अपने आप को मेरी जगह रख के देखो कि अगर तुम्हें कोई डेडिकेटेड बच्चा मिल जाए एंड यू नो एवरीथिंग, तो तुम उसका रैंक तो निकलवा ही दोगे ना यार. सो दैट्स व्हाट आई वांट. इफ यू आर रेडी टू गिव 100% डेडिकेशन दिस ईयर, पूरा 100% मुझे अपना टाइम देने वाले हो, देन आई थिंक यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद मी इन सुपर 30 बैच. लेकिन ये बैच जो है वो लिमिटेड सीट्स का बैच है. फुल हो जाएगा, जैसे लास्ट ईयर फुल हो गया, बाद में बच्चों को पता लगा, मैसेज कर रहे हैं, रो रहे हैं, मैं सर आपको एक्स्ट्रा पैसे दे देता हूं, आप मेरा कर दीजिए. नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल. इफ 30 इज ओवर, 30 इज ओवर, दैट्स इट, नो मोर डिस्कशन. एंड इट्स एन आइकॉनिक प्रो. तो ये आइकॉनिक के भी ऊपर की सब्सक्रिप्शन होती है. इसमें आपको सारे के सारे फिजिकल नोट्स मिलते हैं, पूरी की पूरी बुक्स मिलेंगी, आपको सारा प्लस और आइकॉनिक के फीचर्स मिलेंगे. जो आप प्लस और आइकॉनिक की देखते हैं वो सब कुछ है. उसके अलावा मैं जूम सेशन लेता हूं पर मंथ, मिनिमम 2 है, पर मैं ज्यादा लेता हूं, सो दैट आई कैन टॉक टू यू, आई कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड सी व्हाट इज गोइंग ऑन. मैं आपसे मेंटर बात करता हूं, आपसे देखता हूं आप क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है. सब स्टूडेंट्स का मैं लिखता रहता हूं, कौन क्या पढ़ रहा है, किसका क्या सब्जेक्ट है, कब तक खत्म होना चाहिए था, कौन कितनी प्रोग्रेस कर रहा है. और अगर आप मुझे पूरा टाइम दे पाओगे ना, तो मेरे लिए ज्यादा ईजी हो जाता है. एंड सेकेंडली, कुछ ऐसे स्टडी मटेरियल हैं जैसे जो मेरे अपने हैं, वो मैं सिर्फ आइकॉनिक प्रो वाले बच्चों को ही देता हूं. नॉर्मल स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एक्सेस ऑफ दैट. नॉर्मल स्टूडेंट को सारा एक्सेस है, पर सुपर 30 के लिए अलग से मैंने कुछ मटेरियल होता है मेरा, क्वेश्चंस एंड ऑल दैट, जो मैं सुपर 30 स्टूडेंट्स को ही प्रोवाइड करवाता हूं, तो वो उनके लिए रहता है. तो यू विल गेट एन एक्सक्लूसिव कंटेंट फ्रॉम मी, एंड दैट इज वेरी हाई क्वालिटी क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग व्हिच इज जस्ट फॉर द टॉप रैंकर्स. वो टॉप रैंकर्स बनाने के लिए, नॉर्मल सिलेक्शन के लिए वो क्वेश्चंस नहीं है. तो वो सिर्फ सुपर 30 बैच में ही मिलता है. एंड आपकी अनलिमिटेड 1:1 मेंटरशिप होती है अनअकैडमी के मेंटर के साथ, कि जैसे मैं अवेलेबल नहीं हूं, आपको लग रहा है इतनी छोटी सी चीज के लिए सर को क्या पूछना है, मुझे कोई और बता दे. तो जो नॉर्मल आइकॉनिक के मेंटर्स हैं उनके साथ आपके अनलिमिटेड सेशंस हैं. ये भी नहीं कि आपका लिमिटेड सेशन जैसे है, पूरे जितने मर्जी सेशन कर सकते हैं आप उनके साथ. मेरे साथ लिमिटेड है, बट स्टिल आई एम ऑलवेज अवेलेबल. ग्रुप बना होता है आपका, ग्रुप में आप कोई भी मैसेज करते हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू रिप्लाई. अनअकैडमी का जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो भी उस ग्रुप में हैं. दे आर ऑलवेज वेरी एक्टिव. एज सून एज यू पुट अ मैसेज, दे रिप्लाई टू दैट, ऑल योर क्वेरीज गेट सॉर्टेड. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, द मेजर एडवांटेज विल बी दैट यू गेट मेंटर्ड बाय मी. तो लेकिन याद रखना, स्लॉट लिमिटेड है, इसके बाद मैसेजेस मत करना मुझे कि सुपर 30 का बता दो. इसलिए मैंने अलग से ले लिया, बच्चे मैसेज कर रहे हैं. सेकेंडली, सर हम कैसे सुपर 30 में ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे ये बात बार बार पूछते हैं. प्लीज ध्यान से सुन लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा सुपर 30 का, दैट इज अ गूगल फॉर्म. फिल दैट फॉर्म,
आपको टीम कांटेक्ट करेगी, फिर आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। अगर आपको भी बात करनी है, सर मेरी एक क्वेरी हो रहा है, सर मैं ये पूछना चाहता हूं, सर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भरिए, टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आप उनको बोलिए आदित्य सर से बात करनी है मुझे, वो मेरे से बात करवाएंगे, आई विल टॉक टू यू एंड देन व्हाटएवर क्वेरीज यू हैव यू कैन आस्क मी एंड आफ्टर दैट यू कैन टेक अ वाइज डिसीजन वेदर यू वांट टू जॉइन इट और नॉट। दूसरा तरीका क्या है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप यहां लिख देता हूं, एक आईडी करके साफ लिख देते हैं, आप टेलीग्राम पे इस हैंडल पे इसको सर्च करिएगा, इस पे मैसेज करिएगा कि सर सुपर 30 एंड दिस इज माय कांटेक्ट नंबर। आप सुपर 30 लिख के अपना कांटेक्ट नंबर लिख दीजिए, तो भी मैं आपसे डायरेक्ट जो है कांटेक्ट आपका हो जाएगा। आदित्य कंवल XIES, ये आपको लिखना है टेलीग्राम पे, वहां पे मेरा आ जाएगा और आप मुझे वहां मैसेज कर देंगे कि सर सुपर 30 के लिए मुझे जो है वो बता दीजिए क्या है, मैं वहां से आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, सुपर 30 ज्वाइन करना चाहता हूँ। पर याद रखना सुपर 30 की लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत कम, लगभग फुल हो गया हुआ था, कई बच्चों को मना कर दिया गया था पहले भी, वो लिमिटेड सीट्स खुली हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन, इंटरनल कुछ हुआ, तो उसकी वजह से हमने बोला कि चलो यहाँ पे इनको यहाँ कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो इसलिए अब स्लॉट खुला है सुपर 30 का। नेक्स्ट, आरंभ योर IIT एंड PSU जर्नी, स्टार्ट योर गेट 2027 प्रिपरेशन एट जस्ट ₹9,999। अगर आप नॉर्मल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं कि सुपर 30 के पैसे नहीं है सर, पढ़ना चाहते हैं, उसमें भी एक ऑप्शन रहता है। अगर आप नॉर्मल सब्सक्रिप्शन लेते हैं मेरा कोड यूज करके, कोड का स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दीजिएगा, उसमें भी मैं आपको एक सेपरेट ग्रुप में डालता हूं, पर हाँ उतना मेंटर नहीं कि जूम सेशंस हो रहे हैं, 1-to-1 मेंटरिंग हो रही, वो नहीं होगा, बट स्टिल आई विल मेंटर यू, व्हाटएवर यू हैव योर क्वेरीज यू पुट इन द ग्रुप, आई विल आंसर ऑल दोस थिंग्स ओवर देयर आल्सो। वो भी आप कर सकते हैं, पर उतना नहीं मिलता कि आपको वो सब मिलेगा, बट यस अगर आपने मेरा कोड यूज किया सब्सक्रिप्शन के लिए, स्टिल आई टेक केयर ऑफ यू। ग्रेट रैंक प्रेडिक्टर एक्टिव है, आप अपना रैंक चेक कर सकते हैं रैंक प्रेडिक्टर से, यहां से इस तरह से। वीरता बैच जो है 13 मार्च को जो है शुरू हो चुका है, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेके इन बैचेस को, अभियान को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये ESC का रैंकर्स है हमारे। ऊना आपका नया दोस्त, आप ट्राई कर सकते हैं, ये टेस्ट सीरीज एब्सोल्युटली फ्री मिलती है इफ यू गो फॉर आइकॉनिक प्लस और आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन। ये है आइकॉनिक और प्लस के बेनिफिट्स, आइकॉनिक प्रो इसके भी ऊपर जाता है बिकॉज एजुकेटर का होता है वो बैच। मेंटर, नॉर्मल मेंटर से इस तरह से सेशन बुक करते हैं आइकॉनिक वाले बच्चे, आप भी कर सकते हैं। एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज pays the best interest and Unacademy learners is GATE 2025. So again दोबारा से, आपको अगर टॉप रैंक लाना है यू नीड प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर पाथ। तो अगर आपके पास कोई मेंटर है ऑलरेडी, आप उनके साथ पढ़िए, किसी ने एग्जाम निकाल रखा है, कोई बड़े भैया हैं आपके या कोई नोन में है, आप उनके साथ जुड़ जाइए। अगर आप सुपर 30 में नहीं आना चाहते या नहीं आ सकते, आप उनके साथ जुड़ जाइए। बट अगर आप एक मेंटर के अंडर पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांस, देखो क्या है, जैसे आप ये सुपर 30 ज्वाइन करते हो, बच्चों को अक्सर बोलता हूं कि तुम मोस्ट ऑफ द बच्चों को रेस से पीछे छोड़ चुके हो, बिकॉज ऑब्वियस है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं मेंटरिंग कर रहा हूं, मेरे साथ पढ़ रहे हो, फर्क समझ रहे हो कितना होगा। बट स्टिल इफ यू कैन फाइंड अ मेंटर, गो एंड स्टडी फ्रॉम द मेंटर सो दैट यू स्टडी अंडर राइट गाइडेंस, गलत रास्ते पे ना निकल जाओ। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट दोज आर प्रिपेयरिंग। और याद रखना आज आरंभ ऑफर का भी लास्ट डे है और सब्सक्रिप्शन प्राइसेस आर द लोएस्ट एवर 9,999। आज ये ऑफर खत्म हो जाएगा एंड मे बी प्राइस हाइक तो ऑलरेडी आने ही वाला था, वो शायद गेट के रिजल्ट का वेट हो रहे हैं क्या है, वो बढ़ जाएगा। सो टेक केयर एवरीवन।